बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। यानी कि हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करने हैं वेन डायग्राम के जरिए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें भी बता देता हूं कि कम्यूटेटिव कहते हैं मुबादला को, कानून मुबादला बालिहाज यूनियन भी हमने वेरीफाई करना है और इंटरसेक्शन यानी कि तकाते में भी हमने इसको वेन डायग्राम के जरिए वेरीफाई करना है। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ये सेट्स दिए हुए हैं जो कि हमें तरकीब सेट्स आज में दिए हुए हैं। हम पहले इनको अंदराजी तरीके में लिख लेते हैं ताकि इनके एलिमेंट्स का पता हो हमें, यानी कि इनके एलिमेंट्स बना लेते हैं। अब इसको पहले पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। एक्स वाइल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन यानी कि नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और एक्स जो है वो इज लेस देन और इक्वल टू 18। अब मैं उर्दू में एक दफा पढ़ के सुना देता हूं। एक्स जबकि एक्स रुकन है एन का और एक्स बड़ा है या बराबर है 8 के और x छोटा है या बराबर है 18 के। अब इसके एलिमेंट्स में आपको लिखने का तरीका सिखा देता हूं। पहले देखें, हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर सी वाले सेट के अंदर वो x होंगे तमाम। और x हमने कैसे लेने हैं कि एक तो वो कह रहा है कि जो x जो हैं वो तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हमने कौन से लेने हैं, यहां से देखना है आपने। सबसे पहले देखना है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के है, यानी कि 8 के इक्वल भी है और इससे बड़े भी हैं। यानी कि जब इक्वल आ गया तो 8 भी इंक्लूड होगा। ये नीचे वाला जो साइन है, ये डैश लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ये इक्वलिटी का साइन है। ये बताता है कि ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड होगा। और इसके बाद जो है ना 8 से बड़े, यानी कि 8 की तरफ देखें आप, इसका छोटा मुंह है और बड़ा मुंह x की तरफ है, यानी कि x जो है ना वो 8 भी इंक्लूड होगा और 8 से बड़े एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और कहां तक जाएंगे आप देखें, इक्वलिटी के साइन यहाँ पे भी आ रहे हैं, यानी कि 18 भी इंक्लूड होगा और x जो है वो छोटा है 18 से, यानी कि x 18 से जो छोटे एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स के, नंबर्स जितने भी हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। 8 to 18, 8 9 10 11 सो ऑन, 18 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। अब हम डी का सेट इसी तरह बनाएंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। y is an element of natural numbers and y is greater than or equal to 9 and y is less than or equal to 19, यानी कि 9 और 19 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वलिटी के दोनों में साइन है। और 9 और 19 इन दोनों के दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये शो कर रहा है कि y जो है ना वो 9 से बड़ा भी है। तो 9 से बड़े एलिमेंट्स 10 11 12 और इधर आप देखें कि 19 एक तो इंक्लूड हो गया और उससे छोटे, यानी कि y जो है वो छोटा है 19 से, छोटा मुंह इस तरफ है तो 19 से छोटे भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब है सिंपली क्या कि 9 से 19 तक, 9 10 11 सो ऑन 19 तक ये इसके एलिमेंट्स आ गए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन की तरफ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। पहले हम इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम जानते हैं, इसको उर्दू में कानून मुबादला बालिहाज यूनियन कहते हैं। हमें गिवन सेट्स हैं सी एंड डी, तो इनका कम्यूटेटिव लॉ क्या बनेगा, सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। कानून मुबादला यानी कि सेट्स की आपस में जगह इंटरचेंज हो रही है, जगह बदल रही है। जहां पे सी था वहां पे डी आ गया और जहां पे डी था वहां पे सी आ गया, इसी को कम्यूटेटिव कहते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बताते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले लेफ्ट बॉक्स के ऊपर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी यूनियन डी। अब जो हमने वेन डायग्राम बनानी है वो इस बॉक्स के अंदर बनानी है। इस बॉक्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और ये यू इसको डिनोट करता है, ये यूनियन नहीं होता, ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है। और वेन डायग्राम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनती है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो गिवन सेट्स यानी कि जो दिए गए किसी भी क्वेश्चन में दिए गए जो हमें सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जो कि दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, या दिए गए तमाम सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। यूनिवर्सल सेट बड़ा भी हो सकता है और एटलीस्ट उनके बराबर भी हो सकता है। हर जगह पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में सेट्स हमें मुख्तलिफ किस्म के दिए हुए होते हैं, उनके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। तो हमने वेन डायग्राम इसके अंदर बनानी है। हमने क्या फाइंड करना है, सी यूनियन डी। तो पहले हम सी यूनियन डी को हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं।
सी यूनियन डी सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो उसका आंसर निकालेंगे उसकी मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमें सी दिया हुआ है तो सी का सेट लिखेंगे 8 9 10 11 ना भी लिखें, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं 18 तक। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद डी का सेट है तो डी का सेट यहाँ से लिखेंगे 9 10 11, जगह खत्म होगी तो आप नीचे भी इसको चला सकते हैं, सो ऑन 19। अब इन दो सेट्स का हमने यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो यानी कि रह ना जाए और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, दो मरतबा ना आए। तो तमाम एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 9 10 सो ऑन 18 तक। और आप देखेंगे यहाँ पे 9 10 11 है, 9 10 11 कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। यहाँ 18 तक यहाँ पे पूरे हो गए हैं और 19 इसके अंदर एक्स्ट्रा है तो 19 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया है। आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमने इन दो सेट्स का इसमें छोड़ दिया हो, तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसकी मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने सेट्स को देखना है कि कितने एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि आपस में कॉमन आते हैं या मुश्तरक आते हैं। अब अगर आप मुश्तरक अरकान या कॉमन एलिमेंट्स को देखें तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि इसके अंदर 8 एक्स्ट्रा है और उसके अंदर 19 एक्स्ट्रा है। 9 से 18 तक इसमें भी मौजूद है, 9 से 18 तक इसमें भी मौजूद है, यानी कि डिफरेंस दोनों सेट्स में एक एक एलिमेंट का है। बाकी जो दोनों सेट्स का बाकी तमाम हिस्सा है वो इंटरसेक्ट करता है, कॉमन आता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सी का सर्कल बनाएंगे। ये सी का सर्कल बनाया। अब डी और सी के अंदर एक एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो हम एक एलिमेंट जितनी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, बाकी हिस्सा इंटरसेक्ट करवा देंगे, यानी कि वो शो करेगा कि ये हिस्सा कॉमन है। बाकी एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन आते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जो है ना बढ़ा दिया गया है डी वाले सर्कल को, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे तो ये डिनोट कर देगा कि इसके अंदर सी वाले सेट के अंदर 8 एक्स्ट्रा आता है और डी वाले सेट के अंदर 19 एक्स्ट्रा है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 9 to 18 यानी कि 9 से 18 तक वो इसके अंदर कॉमन आते हैं, 9 10 11 सो ऑन 18। अब यूनियन है, क्योंकि ये यूनियन को देखना है हमने और आंसर को देखना है। देखें यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करने के बाद 8 to 19 तमाम एलिमेंट्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो यूनियन क्या करेगा कि 8 और 19 भी इसके अंदर शामिल है और जो इंटरसेक्ट कर रहा है हिस्सा वो भी हमारे इसमें शामिल होगा। यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को शेडेड कर देंगे, दोनों सर्कल्स को। तो ये हमारे पास सी यूनियन डी की वेन डायग्राम आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है डी यूनियन सी। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले हम डी यूनियन सी पहले फाइंड कर लेंगे और आंसर की मदद से वेन डायग्राम बनाएंगे। डी यूनियन सी लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डी का सेट है तो डी का सेट यहां से हम लिख सकते हैं 9 10 11 सो ऑन 19। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट है तो सी का सेट हम यहां से लिख सकते हैं 8 9 10 सो ऑन 18। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, दो मरतबा ना लिखा जाए यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक। अब सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 8 नजर आ रहा है तो हम यहाँ पे 8 सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद फिर 9 10 11 या इधर से भी लिख सकते हैं आप इसी सीक्वेंस से 8 9 10 सो ऑन 18 तक तो आ गए ये सारे एलिमेंट्स। इसके अंदर इस सेट का 9 भी इंक्लूड हो चुका है, लेकिन इस सेट का सिर्फ 19 जो है वो बाकी रहता है। बाकी तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड कर चुके हैं तो 19 को भी इंक्लूड कर लेंगे। आप अगर कंपेयर करके देखें तो कोई एलिमेंट हमने ऐसा नहीं छोड़ा जो इस यूनियन वाले सेट के अंदर ना लिखा गया हो, तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया और हमारे पास ये आंसर आया है। अब इस आंसर की मदद से हम
वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले उसी तरह से हम कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर कितना हिस्सा कॉमन है। कॉमन हिस्से के अंदर आप देखें कि इसके अंदर 19 एक्स्ट्रा है और इसके अंदर 8 एक्स्ट्रा है। अब देखिए इसमें 9 to 18 इसमें भी मौजूद है और 9 to 18 इसमें भी मौजूद है, यानी कि इसके अंदर 8 एक्स्ट्रा है और इसके अंदर 19 एक्स्ट्रा आता है। दो एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के ऐसे हैं जो आपस में कॉमन नहीं आते, बाकी सारा हिस्सा दोनों सेट्स का एक दूसरे के साथ मुश्तरक आता है, कॉमन आता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले आप सी का सर्कल बनाएंगे, सीक्वेंस से होती है क्योंकि सी और डी की। सी का सर्कल बनाने के बाद अब दो एलिमेंट्स की जगह एक एलिमेंट सी का एक्स्ट्रा है और एक डी का एक्स्ट्रा है, तो हम एक एक एलिमेंट की दोनों के अंदर जगह छोड़ देंगे, बाकी हिस्से को इंटरसेक्ट करवा देंगे, यानी कि मिला देंगे आपस में कि ये हिस्सा कॉमन यानी कि मुश्तरक आता है। ये डी वाला सर्कल बन गया हमारे पास। अब आप देखें कि डी के अंदर हमारे पास क्या चीज एक्स्ट्रा है, 19, तो डी वाले के अंदर आप 19 लिख देंगे। और जो सी वाला सेट है उसके अंदर 8 एक्स्ट्रा है जो कि कॉमन नहीं आता, तो 8 इसमें लिख देंगे। बाकी जो दरमियान वाला हिस्सा है 9, 10, 11 सो ऑन 18, ये तमाम एलिमेंट्स हैं, ये दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, इसलिए हमने इनको कॉमन कर दिया, सर्कल्स को मुश्तरक बना दिया। अब इनका यूनियन चूंकि निकाला है हमने, तो यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, बशमूल 8 और 19 के भी, यानी कि 8 और 19 को भी इंक्लूड करेंगे। हमने वेन डायग्राम के जरिए बताना होता है कि आंसर हमारा कितना आया है। तो यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं दोनों सेट्स के, इसलिए दोनों सेट्स मुकम्मल तौर पर शेडेड होंगे, सायादार कर दिए जाएंगे। ये सायादार हिस्सा बता रहे कि सी और डी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड हैं आंसर के अंदर, और ये 8 और 19 जो बाहर नजर आ रहा है ये बता रहा है कि ये हिस्सा कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो आपस में कॉमन नहीं आते। बाकी ये जो इंटरसेक्ट करने वाला हिस्सा है, यानी कि जो किता कर रहा है दोनों दायरों का हिस्सा, वो ये बता रहा है कि 9 to 18 तक जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम है, एक जैसे हैं। अब दोनों की वेन डायग्राम्स बनाने के बाद आप देखें कि इसकी और इसकी वेन डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, दोनों वेन डायग्राम्स आपस में बराबर हैं। जब दोनों वेन डायग्राम्स आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे सेक्शन की तरफ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको उर्दू में कानून मुबादला बलिहाज तकाते कहते हैं, यानी कि तकाते का साइन यूज होगा और जो सेट्स हैं वो आपस में मुबादला यानी कि इंटरचेंज होंगे, आपस में जगह चेंज करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी, हमें सी और डी सेट्स दिए हुए हैं, इसलिए सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सी तकाते डी बराबर है डी तकाते सी के अंदर आप देखें कि दोनों के अंदर सिर्फ सेट्स की जगह तब्दील हुई है, सी की जगह पर डी आ गया और डी की जगह पर सी आ गया है, इसी को मुबादला या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो इसके अंदर दो साइड्स हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन डी, और राइट हैंड साइड पर है डी इंटरसेक्शन सी। हम 1 by 1 इनको सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल के फिर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें सी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, हम यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सी का सेट है पहले, तो सी का सेट यहां से आप देख सकते हैं 8, 9, 10 सो ऑन 18। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद डी का सेट है, तो डी का सेट यहां से देख के लिख सकते हैं 9, 10, 11 सो ऑन 19। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो, दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करते हों, उन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि मुश्तरक अरकान को हम इसके इंटरसेक्शन के सेट के अंदर लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हम देखते हैं इसके अंदर कौन से हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और यहां से भी देखें 9 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी 9 और 18 तक कॉमन आ सकते हैं। इसके अलावा 8 इंक्लूड नहीं होगा और 19 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे 18 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इसमें 19 एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर 19 मौजूद नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं आ सकते। इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे इंटरसेक्शन के सेट में, यानी कि 9, 10, 11 सो ऑन 18। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया है।
अब वेन डायग्राम हम इस आंसर की मदद से बनाएंगे। ये आंसर हमारा क्या करवाता है, शेडेड करवाता है एरिया को आंसर बताने के लिए कि हमने ये आंसर निकाला है। उससे पहले जब हम इसके सर्कल्स बनाते हैं दोनों सेट्स के, तो उसमें देखते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर कितना हिस्सा कॉमन है और कितना हिस्सा गैर मुश्तरिक है। तो अगर कॉमन हिस्सा देखें, पहले हम सी का सर्कल बनाते हैं। ये सी का सर्कल बना लिया। अब सी और डी के अंदर मुकम्मल जो है ना वो तकरीबन सेट जो है ना ये आपस में कॉमन है सिवाय 8 और 19 के, यानी कि सी सेट का 8 जो है ना एक एलिमेंट ये एक्स्ट्रा है जो कि कॉमन नहीं आता। सी सेट के अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी 8 के लिए। और जो डी का सर्कल बनाएंगे उसके अंदर 19 एक्स्ट्रा है, बाकी सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं दोनों में, यानी कि डी का जो सेट होगा वो 19 यानी कि एक एलिमेंट जितना हिस्सा थोड़ा सा बाहर होगा और बाकी इंटरसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे डी का सर्कल बनाते हैं। अब ये डी के सर्कल के अंदर 19 एक्स्ट्रा है और सी वाले सर्कल के अंदर 8 एक्स्ट्रा है। बाकी तमाम एलिमेंट्स 9 से 18 तक तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो कॉमन है, दोनों के अंदर एक जैसे हैं। अब हमने जो आंसर निकाला है वो 9, 10, 11 सोन 18 तक, 9, 10, 11 सोन 18 तक, यानी कि जो सेंटर वाले से ये आंसर है। तो जितना हमारा आंसर होता है उतने हिस्से को ही हम शेडेड करते हैं, जो कि ये बताता है हमें कि ये आंसर आया है। अब इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें डी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। हम डी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी का सेट है तो डी का सेट पहले लिखेंगे, 9, 10, 11 सोन 19। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट है तो सी का सेट यहां से हम लिख सकते हैं 8, 9, 10 सोन 18। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स या मुश्तरक अरकान जो दोनों के अंदर मौजूद हैं वो निकालने हैं। जो दोनों में मौजूद नहीं होंगे, एक में तो मौजूद हो दूसरे में मौजूद ना हो, वो कॉमन नहीं आता, मुश्तरक नहीं आता, उसे छोड़ देंगे। जो दोनों में मौजूद होंगे उनको लिखेंगे। तो आप सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर 9 मौजूद है, इसमें भी 9 मौजूद है, दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कॉमन आ जाएगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 18 तक जाए यहाँ पे, तो 10, 11, 12, 13, 14 और 18 तक यहाँ तक मौजूद हैं एलिमेंट्स। तो हम इसी तरह कंटिन्यूसली 9, 10, 11 सोन 18। इसके बाद यहाँ लिखने के बाद आप देखेंगे ना इसके अंदर जो ये 19 है ये इसमें तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए 19 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस सेट का जो 8 है इसको हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डी वाले यानी कि पहले सेट के अंदर ये मौजूद नहीं है, कॉमन नहीं आता, मुश्तरक नहीं आता, इसलिए इंटरसेक्शन में इसको बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालने के बाद हम इसकी मदद से वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं सी का, लेकिन उससे पहले डी और सी को कंपेयर करके देखा जाता है हमेशा कि कितने एलिमेंट्स आपस में कॉमन है, इंटरसेक्ट करेंगे या किता करेंगे, इनके सर्कल्स आपस में कितना हिस्सा किता करेगा और कितना हिस्सा किता नहीं करेगा। तो आप देखें कि इस सेट के अंदर 9 जो एलिमेंट है ये तो यहाँ से स्टार्ट होके 18 तक जाता है और ये 9 स्टार्ट होता है यहाँ तक 18 तक जाता है। अब इसका जो 19 है ये एक्स्ट्रा रह जाता है और इसका 8 जो है ये एक्स्ट्रा रह जाता है, यानी कि दोनों सेट्स का एक एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो एक एक एलिमेंट जितना हिस्सा गैर मुश्तरिक होगा, बाकी तमाम जो है दोनों सर्कल्स का हिस्सा कॉमन आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। पहले हम सी का सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर सी का सर्कल बनाया। अब सी का एक एलिमेंट ऐसा है जो डी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता, तो एक हिस्से जितने हम इतनी जगह छोड़ देंगे इसमें और बाकी हिस्सा इंटरसेक्ट करवाएंगे। इसी तरह जो डी का सर्कल बन रहा है उसका भी सिर्फ एक एलिमेंट 19 ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, तो एक हिस्से 19 यानी कि एक एलिमेंट जितना हिस्सा इसका भी बाहर छोड़ देंगे, बाकी सारे दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये हमारा डी का सर्कल बन गया। अब सी के अंदर हमारे पास 8 एक्स्ट्रा था और डी के अंदर हमारे पास ये 19 एक्स्ट्रा था, ये कॉमन नहीं है इसलिए बाहर लिखे हुए हैं, और जो कॉमन हिस्सा है वो सेंटर में लिखा हुआ है। कॉमन हिस्से के अंदर हमारा आंसर क्या आया, 9, 10, 11 to 18। हम इसके अंदर वही लिख देंगे 9, 10, 11 सोन 18। अब जो आंसर होता है उतने ही हिस्से को हमने शेडेड करना होता है। जैसे यूनियन में था कि तमाम एलिमेंट्स क्योंकि थे उसके अंदर, इसलिए दोनों को मुकम्मल तौर पे शेडेड कर दिया गया था।
आंसर के अंदर क्योंकि तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड थे। इसके अंदर 9, 10, 11, 18, तो 9, 10, 11 सो ऑन 18 तक ये वाला हिस्सा जो इंटरसेक्ट किया है, जो कितना कर रहा है सर्कल्स का, ये इसके अंदर कॉमन है और यही हमारा आंसर निकला है। तो हम इतने ही हिस्से को शेडेड करेंगे, बाकी हिस्से को छोड़ देंगे, जो हमें बताएगा कि ये वाला हमारा आंसर आया है, जो शेडेड सायादार हिस्सा है। और इसके अलावा जो बाहर के 8 और 19 एलिमेंट हैं वो आंसर का हिस्सा नहीं है, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। अब दोनों की वेन डायग्राम मुकम्मल कर लेने के बाद अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमें दोनों वेन डायग्राम बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं। इसका क्या मतलब है कि दोनों वेन डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू D इंटरसेक्शन C। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का आपको ये क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहें। थैंक यू।